वेलकम इन ऑकल्ट ओशन। स्वागत है आप सभी का। आइए आज मैं एक रीडिंग लेकर आया हूँ कि अगर आपका किसी भी, पहले तो मैं एक बात बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। किसी के मन से और दिल से खेलने वाली बात नहीं है कि अगर आपका सीरियस नो कांटेक्ट चल रहा है, आपको बिल्कुल कुछ अंदाज़ा नहीं है या आपको ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ बहुत बड़ा कुछ आपसे छिपाया जा रहा है और फिर भी आप बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे हो, रीडिंग्स देख रहे हो, और आजकल तो चिकनी चुपड़ी रीडिंग्स बातें बनाने वाले आते ही हैं, तो कम से कम इतना ज़्यादा समय अपना बर्बाद करना ये अच्छा नहीं है। या तो आप पर्सनल रीडिंग लेकर उसको ज़्यादा अच्छे से समझो कि समस्या है क्या सच में। तो उसी तरह से अगर किसी का नो कांटेक्ट है, लेस कांटेक्ट है, रिश्ते में कोई प्रॉब्लम है, तो क्या चल रहा है अभी, सिचुएशन क्या है और नियर फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो मैं थोड़ा बहुत इस पर कुछ बातें करना चाहता हूँ, रीडिंग करना चाहता हूँ, इसके बारे में कर रहा हूँ जबकि। लेकिन हाँ, ये कोई भी ऐसा सॉल्यूशन वाला रीडिंग नहीं होगा। इससे आप किसी एक कोई आपको रास्ता नहीं मिल सकता, क्योंकि ये फिर से मैं वही कहूँ कि YouTube पर रीडिंग करने की चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी एक आपको एक आइडिया लग जाएगा। और मैं इसीलिए बार बार इस चीज़ को रिपीट करते रहता हूँ, मेरी बातों को। नहीं तो मैं भी चाहूँ तो ऐसे बात कर सकता हूँ कि आपकी रीडिंग बिल्कुल जस्ट लाइक 1000% सही है। और मैं ऐसे बहुत सारे थंबनेल आपको कहो तो कम्युनिटी में डाल दूँगा, पोस्ट में डाल सकता हूँ, जहाँ पर लिखा रहता है कि अभी वीडियो देखोगे तभी कॉल आ जाएगा। जस्ट लाइक ऐसी ऐसी बातें रहती हैं। तो आप लोग क्या चाहते हो कि मैं भी वैसा ही करने लगूं? मैं जेन्युइन अच्छा काम करना चाहता हूं, तो मैं देखता हूं कि अब आप आगे खुद ही समझ जाओ। ये कोई टॉपिक नहीं है, ये कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि हम लोग जेन्युइन काम में हम ये नहीं कर सकते कि ज़बरदस्ती 4-5 रीडिंग बनाते रहें और क्या बोलते हैं, बार बार उसी बात को रिपीट करना। क्योंकि जब भी मैं रीडिंग कर रहा हूँ, जनरल रीडिंग कर रहा हूँ, तो किसके लिए कर रहा हूँ मुझे ये पता नहीं। कौन देखेगा कौन नहीं देखेगा, हो सकता है कि जो देखेगा उसके जीवन में वैसी समस्या हो, लेकिन उसकी समस्या का ना तो उसमें समाधान है और ना तो एक्यूरेट समस्या वो होगी। क्योंकि उससे हो सकता है कि 2% मैच करे, 10% मैच करे, 20% मैच करे, और समस्या फ्रस्ट्रेशन में बदल जाएगी तब, जबकि आपके अनुसार वो बातें नहीं होंगी। मैं कुछ बातें ऐसी भी बोल दूंगा जो कि आपके अनुसार है, कुछ बातें ऐसी बोलूंगा जो आपने बिल्कुल नहीं किया है। सारी गलती उस व्यक्ति की है, लेकिन फिर भी मैं रीडिंग में, तो रीडिंग बिल्कुल, तो फिर तो ये तो आपको फ्रस्ट्रेशन देगी ज़्यादा से ज़्यादा। और दूसरा एक और इसका नुकसान ये हो जा रहा है कि जो लोग मान लो कि जनरल रीडिंग के भरोसे बैठे, 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, 2 साल 3 साल हो गया, आपको यही लग रहा है कि कॉल मैसेज आएगा, कॉल मैसेज आएगा, कॉल मैसेज आएगा। ये कितनी बेवकूफ़ी है। इससे तो अच्छा कि आप 2-3-4 अपना एक रीडिंग करवा लो किसी अच्छे टैरो रीडर से। जस्ट लाइक मैं ये नहीं कह रहा कि उन अच्छों में मैं नहीं आता, लेकिन मैं अपना कोई नाम नहीं ले रहा कि मेरे से ही करवाओ, लेकिन आपको जो जिसके पास में लगे, भरोसा विश्वास जिसके पास में हो, उसके पास जाओ और एक पेड 2-3 कम से कम पेड प्रेडिक्शन करवाओ। एक से भी काम नहीं चलेगा, एक करवा लोगे,
कम से कम प्यार के मैटर में हो सकता है कि मंथ में कम से कम 2 करवा लो, या एक मंथ में 1-2 करवा लो, जस्ट लाइक कि इसलिए कि वो चीज़ें चेंज हो सकती हैं, भावनाएं किसी की चेंज हो सकती है। आज वो व्यक्ति आपसे रूठ कर बैठा है, कल भी रूठ के बैठा रहेगा, ये जरूरी नहीं है। आज वो ईगो में है, कल भी ईगो में रहेगा, ये आवश्यक नहीं है। जिससे भी प्रेम उसके जीवन में क्या चल रहा है, मैं उसके हो सकता है ज़्यादातर लोग, अभी कोई ऐसी समस्या आ चुकी है आपके जीवन में, अब आप भी कहीं ना कहीं बहुत हद तक हो सकता है कि अब आप बहुत ज़्यादा ही गहराई से कन्फाइंड रूप से सोचने लगे हैं कि क्या मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि आपकी प्रेमी और प्रेमिका, मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी मटेरियलिस्टिक होकर सोच रहे हैं। और मुझे तो ये भी लगता है कि वो थोड़े स्वार्थी और धोखेबाज मैनिपुलेटिव इंसान है। ओके, वो किसी चीज़ को अचीव करने के चक्कर में, अब ये अचीवमेंट ज़्यादातर तो मुझे मटेरियल लेवल पर दिख रहा है। ओके, और उस चक्कर में हो सकता है कि उसने आपसे दूरी बना ली। अब ये तो प्यार नहीं है। अभी कुछ टैरो रीडर तो ऐसे कहते हैं कि वो प्यार आपसे बहुत करते हैं, लेकिन उनकी जिम्मेवारियां भी है, उनका कुछ अपना सपना भी है। जो चीज़ प्यार को इतना दूर कर दे तो वो प्यार से बड़ी चीज़ हो गई फिर तो। और जब सपने पूरे करने थे, जब जिम्मेवारियां निभानी थी, तो फिर प्यार किया क्यों किसी इमोशनल इंसान के इमोशन से क्यों खेला? मतलब सब कुछ अपने हिसाब से ना, कि किसी का दिल से भी खेल लो और खेल करके पीछे भी हट जाओ, फिर कह दो कि जिम्मेवारी है, समाज है। तो फिर ये सब तो पहले भी था। और इवन मुझे तो कई बार ये लगता है कि जब आप फोन से बात करना भी बंद कर देते हैं तो इसमें कौन सा समाज और जिम्मेवारी की बात होती है? इसका मतलब यह है कि आपके मन में कुछ छल है, कुछ कपट है। अगर आप फोन से भी बात नहीं कर सकते, उसको थोड़ा सा प्यार नहीं दे सकते दूर से भी, ये जरूरी नहीं है कि इंसान मतलब आज प्यार करे और कल शादी कर ले। हो सकता है कि उसको इंतजार करना पड़े, लेकिन अगर प्यार होगा तो वो प्रतीक्षा करने के लिए कहेगा। अगर प्यार होगा तो वो आपको, आपकी भावनाओं का ख्याल रखेगा, दूर से भी सही। अभी दिन में एक बार तो बात किया ही जा सकता है।
और वो पता चलता है कि हाँ बात कर रहा है तो किस इंटेंशन से इंसान कर रहा है, कितना लगाव से कर रहा है। और आप लोग तो मुझे लगता है कि आप कहीं ना कहीं धर्म संकट में आ चुके हो। अच्छा, कई लोग ये हो सकता है कि आप खुद भी मैरिड हो सकते हो, जस्ट लाइक ऐसा, या तो मैरिज करने जा रहे हो। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकते हो जो कि काफ़ी, जिनका समाज में, सोसाइटी में एक लेवल है, मतलब ऐसा भी हो सकता है। बाकी बात ये नहीं है, बात यहाँ तो आपके प्रेमी या प्रेमिका की है कि वो बहुत ही किन्हीं चीज़ों की ओर में आकर्षित है, वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों की ओर में ज़्यादा आकर्षित है। कन्फ्यूजन उसको भी बहुत है, जस्ट लाइक कन्फ्यूजन भी बहुत है। मैनिपुलेटिव बिहेवियर की तो है ही है, और यहाँ पर यही सब संभावना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके जीवन में ऐसे 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 चल रहा है, क्योंकि ये तब मैं बोलूँगा जबकि आप मेरे पास रीडिंग लेने आओगे, क्योंकि ये मैं बस एक संभावनाएं बता रहा हूँ कि अगर कुछ ऐसा है तो कुछ इस तरीके का है, ठीक है। और आपकी प्रेमिका या प्रेमी आपको मैनिपुलेट ही कर रहा है, और मुझे तो ये भी लग रहा है कि वो शायद आगे भी अपना मैनिपुलेटिव बिहेवियर इन नियर फ्यूचर में भी बना के रख रहा है। तो जस्ट लाइक यह रख रही है, तो देखते हैं बहुत ही मैं सच के साथ में रीडिंग करता हूँ, और रीडिंग इन द सेंस मतलब मैं अपना काम करता हूँ, ठीक है। मेरे हिसाब से बहुत लोगों ने तो खुद ही, आप लोगों ने खुद ही ऐसा किया है कि जस्ट लाइक नो एंट्री टाइप का ये, या एक बहुत बड़ा शर्त, या ऐसा कुछ ऐसा एक लिमिटेशन लगा दिया है जिससे कि वो इंसान शायद अब आपको बार बार छल ना सके, या वो इंसान आसानी से आप तक एक्सेस ना कर पाए। अब ये हो सकता है, जो भी है। देखो, ऐसा तभी होता है जब इंसान दो चीज़ों में बैलेंस करता है, या आपसे ज़्यादा किसी दूसरी चीज़ की मोह माया में फंसा हुआ है, तो ऐसा लगता है आपका जो भी प्रेमी है या प्रेमिका है, तो ये स्थिति मुझे लगती है। अगर ऐसा है तो आपको रीडिंग लेना चाहिए, आप रीडिंग ले सकते हो, और आप जान सकते हो कि उस सामने वाला आखिर आपको क्यों छोड़ा, और आगे क्या होगा, और उसने आखिर छोड़ा तो किस इंटेंशन से छोड़ा। क्या वो मजबूर था, या किसी थर्ड पार्टी में भी गया तो क्या उसकी कोई मजबूरी थी, या वो उसने बस एक मजबूरी का बहाना बनाया। जस्ट लाइक ऐसा बहुत सारे मेरे पास में बहुत सारे क्लाइंट आते हैं, और मैं जब पर्सनल रीडिंग करता हूँ तो पाता हूँ कि बहुत ही इंसान बहुत ही अलग अलग तरीके से सोचता है। और प्यार को तो कुछ लोगों ने बस एक खिलवाड़ टाइप का बना दिया है। मेरा तो रोज का एक्सपीरियंस है इस चीज़ पर, इसलिए मैं बता रहा हूँ। बाकी बातें ऐसी हैं कि जब तक पर्सनल रीडिंग नहीं किया जाएगा आपका, तब तक ये मैं नहीं बता सकता कि आपके जीवन में एग्जैक्टली क्या चल रहा है, ठीक है। और इवन पर्सनल रीडिंग करके भी अगर आपका सवाल जेन्युइन नहीं होगा, और आप मेरे ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, तो आपका कोई सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। क्योंकि विश्वास एक छोटी मोटी चीज़, ऐसी चीज़ है जो इन सब चीज़ों में तो करना ही पड़ता है थोड़ा बहुत। क्योंकि कई बार लोग ऐसे भी आ जाते हैं जो ये सोचते हैं कि मैं इनसे कोई झूठा प्रश्न पूछ लूँ, तो ऐसा तो नहीं कि आप कुछ झूठ पूछोगे तो मेरा कार्ड नहीं निकलेगा, और मैं भी कंफ्यूज हो जाऊंगा उसमें। तो ये सब
क्या मैं कह सकता हूँ, बाकी वो बातें नहीं है। बाकी यहाँ पर ऐसा है कि आपके जो भी प्रेमी या प्रेमिका हैं, वो किसी चीज़ के चक्कर में, ज़्यादातर वो इंसान मटेरियलिस्टिक चीज़ों के चक्कर में है, और वो उसका कुछ अचीवमेंट है उस किसी चीज़ के चक्कर में है, और उस चक्कर में वो हो सकता है किसी थर्ड पार्टी में भी हो, उसी को एक सहारा बना के वो चाहती हो कि मैं इसके साथ वो चीज़ अचीव हो जाएगा मुझे। ठीक है, लेकिन आप अब शायद अपने स्वाभिमान पर, पहले तो आपका बुद्धि विवेक काम करने लगा है और आप में थोड़ा सा ये फर्क करने का दृष्टि आ गया है कि क्या खेल चल रहा है, तो आपने अपने स्वाभिमान को अब महत्व दे दिया है ज़्यादा। अगर ऐसा है तो ज़रूर कमेंट में बताइए कि आपने अपने स्वाभिमान को अब ज़्यादा महत्व दिया है। ठीक है, और आपने धोखा दिया है तो वो भी बताइएगा कि आप ही ने धोखा दिया है, क्योंकि मुझे क्या समस्या है, मैं तो वो चीज़ें भी सुन ही लूँगा। किसी के दिल से नहीं खेलना चाहिए, बस इतना मैं बता रहा हूँ। बाकी आप लोग स्वतंत्र हैं अपना अपना काम करने के लिए, और यही कहूँगा कि अपनी प्रेमी और अपनी प्रेमिका का ध्यान रखें, उन्हें खुश रखें, उनको अपना प्रेम दें, और कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझसे आप टैरो रीडिंग ले सकते हैं, साइकिक रीडिंग ले सकते हैं, जो कि मैं पेंडुलम के थ्रू आपको रीडिंग दे सकता हूँ, उसके सवालों के आंसर दे सकता हूँ, ऐसे आंसर्स दे सकता हूँ जो कि शायद टैरो के थ्रू ना पता लगाया जा सके। लेकिन हाँ, वो बिल्कुल 100% साइकिक चीज़ है, उसमें एक बिलीव तो रखना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, बाकी सारे विद्याओं के अपने लिमिटेशंस हैं। कहीं पर टैरो को बहुत अच्छे से यूज करके मैं आंसर दे सकता हूँ, और कहीं पर साइकिक चीज़ों का यूज करके आंसर दे सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी जब आप बुकिंग करवाएंगे और रीडिंग लेंगे तो उसके बाद में आपको पता चलेगी कि चीज़ें कैसे काम करती हैं, क्या है नहीं है, मैं कितना आपको कन्विंस कर पाता हूँ, नहीं कर पाता हूँ, आपको उससे लाभ होता है कि नहीं होता है। बाकी जनरल रीडिंग देख के आप अपना कोई परसेप्शन नहीं बनाइए, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। कुछ लोग जनरल रीडिंग देख रहे हैं और देख कर परसेप्शन बना रहे हैं कि ये सब चीज़ें गलत हैं, ये सब चीज़ें गलत हैं, सब बकवास है। आप जनरल रीडिंग देख के ये सब चीज़ें सोचेंगे तो वो तो फिर बकवास ही लगेगा। पर्सनल लीजिए, सब कुछ आपको लगेगा कि हाँ नहीं, ये विद्या है और इस विद्या का एक यूज है। हाँ, एक ज़रूर बात है कि हर चीज़ का एक लिमिटेशन है। किसी भी दवा का लिमिटेशन है, किसी भी टेस्ट का लिमिटेशन है, किसी भी पैथोलॉजिकल टेस्ट का भी लिमिटेशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। किसी भी प्रकार के ट्रीटमेंट का भी लिमिटेशन है। तो वैसे भी मेरे टैरो कार्ड का भी कुछ लिमिटेशन है। हाँ, ये कहूँगा कि ये उस डायरेक्शन में, वैसे डायमेंशंस में काम कर सकते हैं जहाँ पर कि सारा कुछ नहीं दिखता, वहाँ मुझे बहुत कुछ दिखता है, बस इतना कह सकता हूँ। बाकी ठीक है, ये तो केस टू केस, पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है। कई बार किसी इंसान के लिए बहुत कुछ मैं देख पाता हूँ, कई बार किसी इंसान के लिए मैं बहुत कुछ नहीं देख पाता, कुछ देख पाता हूँ। तो इस डिपेंड ऑन कि आपका भी भाग्य क्या है। शायद आपको आंसर मिलना ही नहीं है, अगर तो फिर मुश्किल होती है। इतना खोल करके, इतना स्पष्ट टैरो रीडिंग के मतलब कोई भी इंसान जल्दी आपको नहीं बताएगा। मार्केट में आजकल ज्योतिष चीज़ें, ये सारी चीज़ें जो एस्ट्रोलॉजी है, एक जस्ट लाइक झूठ का टाइप का एक बाजार ज़्यादा बन चुका है। और देखो, पैसे कमाना है ना, मैं सिंपल जानता हूँ, मैं सच बोलूँगा, जेन्युइन काम करने का प्रयास करूँगा। हाँ, ये अलग बात है कि मुझसे अगर भूल हो जाए अपना रीडिंग करते समय, कुछ इंट्यूशन को समझने में भूल हो जाए, ये एक अलग बात है। ये तो सबके साथ हो सकता है, लेकिन जानबूझ करके मैं ऐसी बातें बनाऊँ
और मैनिपुलेट करके रीडिंग को आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आकर्षित करूं, ये मुझसे नहीं होता। इसीलिए ठीक है, शुभ रात्रि, नमस्कार।